नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज के सीपीसी के सेशन में स्वागत करूंगा। सेक्शन 97, 98 और 99 हम तीन सेक्शन हमें करने हैं आज के इस सेशन में। सेक्शन 97 ऑफ सीपीसी से शुरुआत करते हैं। सेक्शन 97 सीपीसी का क्या कह रहा है और इसका क्लैरिफिकेशन के लिए इसका इंटरप्रिटेशन कलकत्ता हाई कोर्ट का एक डिसीजन मैं आपके सामने शेयर करूंगा और आपको बात समझ में आएगी। अपील फ्रॉम फाइनल डिक्री वेयर नो अपील फ्रॉम प्रिलिमिनरी डिक्री। डिक्री के कंसेप्ट में आपने देखा कि डिक्री कुड बी प्रिलिमिनरी एंड डिक्री कुड बी फाइनल। तो सबसे पहले ये जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को ही आप नोट करेंगे एक बारी, शाबाश। आइए इस डेफिनेशन को ही हम एक बारी अच्छे से समझ लें कि क्या कह रहा है, डेफिनेशन क्या कह रही है, क्योंकि डेफिनेशन समझना जरूरी है पहले। आइए, अपील फ्रॉम फाइनल डिक्री वेयर नो अपील फ्रॉम प्रीलिमिनरी डिक्री। ठीक है, तो प्रीलिमिनरी डिक्री पहले आई होगी। प्रीलिमिनरी डिक्री जब आई तो उस पर अपील नहीं की गई और इस पे कलकत्ता हाई कोर्ट का मैं डिसीजन आपके साथ शेयर करूंगा। प्रिलिमिनरी डिग्री पर आपने अपील नहीं करी और आप फाइनल डिग्री पे अपील कर रहे हैं, तो क्या इसके लिए रिस्ट्रिक्शन है, क्या कंडीशन है? आप बहुत ध्यान से सेक्शन 97 को एक बार स्टडी करेंगे। 96 तक मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ। 97, 98 और 99 आज के सेशन में करना है। वेयर एनी पार्टी अग्रीव्ड बाय अ प्रिलिमिनरी डिग्री passed after the commencement of this code does not appeal from such decree। थोड़ी तबीयत खराब है बेटा आज। हाँ, तो तबीयत का क्या बेटा, कभी कभी ठीक हो जाती है, कभी खराब भी हो जाती है, तो हमें काम करना है, अपना काम नहीं रोकना है बीच में। 97 की बात करेंगे, सेक्शन 97। अपील फ्रॉम फाइनल डिक्री वेयर नो अपील फ्रॉम प्रिलिमिनरी डिक्री। प्रिलिमिनरी डिक्री पे जो आई तो आप उस पर भी अपील कर सकते हैं। आपको पता है कि प्रिलिमिनरी डिक्री भी अपीलेबल होती है, फाइनल डिक्री भी अपीलेबल होती है। अगर आप एग्रीव्ड पर्सन थे, प्रिलिमिनरी डिक्री पे आपने अपील नहीं करी और फिर फाइनल डिक्री पे आप अपील कर रहे हैं, तो उसका क्या, जो प्रिलिमिनरी डिक्री पे डिसीजन आया उस डिसीजन का क्या होगा? पहले सेक्शन 97 की बॉडी को समझिए। दिस इज द बॉडी ऑफ सेक्शन 97। सेक्शन 97 की बॉडी को हम समझेंगे और फिर हम इसके ऊपर अपना कंक्लूजन देंगे। कलकत्ता हाई कोर्ट का एक टेक्निकल पॉइंट है, वेयर एनी पार्टी अग्रीव्ड बाय अ प्रिलिमिनरी डिक्री पास्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड। सीपीसी के आने के बाद प्रिलिमिनरी डिक्री आई है, ठीक है, और पार्टी ने उस पर अपील नहीं करी, ही शैल बी प्रिक्लूडेड। प्रिक्लूडेड का मतलब आपको पता होना चाहिए, फ्रॉम डिस्प्यूटिंग इट्स करेक्टनेस। प्रिक्लूडेड मतलब उसे वंचित रखेंगे, उसे ये काम अब नहीं करने देंगे। ठीक है, ही शैल बी, ही का मतलब एग्रीव्ड पर्सन जो अपील करना चाह रहा था, he shall be precluded from disputing its correctness in any appeal which may be preferred from the final decree। कहने का मतलब है, प्रिलिमिनरी डिक्री आई, उस पे आप अपने आप को एग्रीव्ड पार्टी बता रहे हैं, लेकिन आपने अपील नहीं करी। अपील नहीं करी तो जब फाइनल डिक्री आएगी तो उसकी करेक्टनेस को, प्रिलिमिनरी डिक्री की करेक्टनेस को आप चैलेंज नहीं कर पाएंगे। लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट का, मेरी ये बात बार बार सुन लेना, दो तीन बारी सुन लेना आगे पीछे करके इस वीडियो को, कि मैंने क्या कहा अभी। लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट का एक डिसीजन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल एक क्वेश्चन रेज कर रहा है। कलकत्ता हाई कोर्ट क्या कह रहा है? कलकत्ता हाई कोर्ट, आइए एक बारी हम इस बात को थोड़ा सा समझ लीजिए। कलकत्ता हाई कोर्ट क्या का कहना क्या है इस पे। कलकत्ता हाई कोर्ट, आइए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कलकत्ता हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट held that कलकत्ता हाई कोर्ट का क्या स्टैंड है, आप प्लीज एक बार इसे चेक करेंगे।
that an appeal from a preliminary decree is not incompetent, लेकिन एक पर्टिकुलर सिचुएशन में इज नॉट कॉम्पिटेंट, ठीक है बेटा। और सेक्शन 97 क्या कह रहा है? अपील फ्रॉम प्रिलिमिनरी डिक्री इज इनकॉम्पिटेंट। सेक्शन 97 क्या कह रहा है? हाई कोर्ट देखो उसका उल्टा कह रहा है बिल्कुल। हाई कोर्ट बिल्कुल उसके 97 में जो हमने सीखा उससे रिवर्स बात कर रहा है, लेकिन हाई कोर्ट कर रहा है, इसलिए हाई कोर्ट की बात तो हमें सुननी पड़ेगी कि हाई कोर्ट क्या कह रहा है। 97 क्या कह रहा है कि अपील फ्रॉम अ प्रिलिमिनरी डिक्री इज इनकॉम्पिटेंट इफ इट वाज नॉट रेज्ड अर्लियर, and if you are when appeal is incompetent at the time of appeal from final decree, ठीक है, at the time of appeal from final decree। लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट बिल्कुल इसकी रिवर्स बात कह रहा है। वो क्या कह रहा है सुनिए ध्यान से। अपील फ्रॉम अ प्रिलिमिनरी डिक्री इज नॉट इनकॉम्पिटेंट if the final decree if the final decree is passed before is passed before the appeal is presented, the appeal is presented, very very important point। If the final decree is passed before the appeal is presented, and that in such a case and that in such a case it is not necessary for the party aggrieved by the preliminary decree is to appeal against the shabash it is not necessary for the party aggrieved by the preliminary decree to appeal against the final decree to appeal against the final decree if the final decree is otherwise correct। मैं आपको समझाऊंगा अभी, आप पहले नोट कर लीजिए। if the final decree is
अदरवाइज करेक्ट। आप बात को नोट करेंगे, कलकत्ता हाई कोर्ट हेल्ड दैट एन अपील फ्रॉम अ प्रिलिमिनरी डिक्री is not incompetent if the final decree is passed before the appeal is presented। इससे पहले की अपील करते फाइनल डिक्री आ गई। and that in such a case it is not necessary for the party aggrieved, ठीक है, by the preliminary decree to appeal against the final decree if the final decree is otherwise correct। क्या कहा इसने, सेक्शन ने क्या कहा, ध्यान से सुन लीजिए बेटा। कलकत्ता हाई कोर्ट क्या कह रहा है, आप ध्यान से सुन लीजिए। दिस इज डेट ऑफ preliminary decree, date of preliminary decree, and this is the time available to appeal, ठीक है, and this is time available for appeal। इतना टाइम अवेलेबल है अपील करने के लिए, लेकिन इससे पहले पार्टी अपील करती तो इससे पार्टी तो डेट ऑफ फाइनल डिक्री, इससे पार्टी पहले अपील करती तो डेट ऑफ फाइनल डिक्री आ गया। अब यहां एक पार्टी एग्रीव्ड है प्रीलिमिनरी डिक्री से। अगर सेक्शन 97 पुट करेंगे, कलकत्ता हाई कोर्ट कहता है कि अगर सेक्शन 97 पुट करेंगे, इसका मतलब फाइनल डिक्री आने के बाद अगर आपने प्रीलिमिनरी डिक्री पे अपील नहीं करी और फाइनल डिक्री आ गई तो अपील फाइनल डिक्री पे होगी, ना कि प्रीलिमिनरी डिक्री पे। ये सेक्शन 97 कह रहा है। सुन लीजिए दोबारा ध्यान से। प्रीलिमिनरी डिक्री आई, आपने अपील नहीं करी, फाइनल डिक्री आ गई, प्रीलिमिनरी डिक्री आई, आपने अपील नहीं करी, फाइनल डिक्री आ गई। तो जब फाइनल डिक्री आई तो अपील अब फाइनल डिक्री पे होगी, ना कि प्रीलिमिनरी डिक्री पे। ये सेक्शन 97 कह रहा है। लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट ने क्या कहा कि इससे पहले कि फाइनल डिक्री आए, देखो बेटा, देखो अगर ये डेट ऑफ फाइनल डिक्री, सुन लो ध्यान से सुन लो, डेट ऑफ फाइनल डिक्री अगर ये वाली होती, हम दो केस ले रहे हैं, पहले हमने डेट ऑफ फाइनल डिक्री ये मानी, फर्स्ट हमने ये वाली डेट मानी और सेकंड हम इस वाली डेट को मान रहे हैं। अगर डेट ऑफ फाइनल डिक्री ये है तो सेक्शन 97 ठीक है। सेकंड सिचुएशन में सेक्शन 97 अप्लाई होगा। सेक्शन 97 का एप्लीकेशन इस सिचुएशन में होगा कि जब टाइम अवेलेबल एक्सपायर हो जाएगा। यहाँ टाइम एक्सपायर हो जाता है अपील करने का, प्रीलिमिनरी डिक्री पे अपील करने का टाइम खत्म हो गया। इस डेट पर प्रीलिमिनरी डिक्री पे अपील करने का टाइम खत्म हो गया और आपने अपील नहीं करी, और फिर यहाँ फाइनल डिक्री आई। जब फाइनल डिक्री आई तो अपील अब फाइनल डिक्री पे होगी, सेक्शन 97 कह रहा है। लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट की बात आप सुनिए ध्यान से। ये कहता है कि इससे पहले की अपील करते फाइनल डिक्री आ गई, ठीक है, तो लेकिन अगर प्रीलिमिनरी डिक्री का टाइम अवेलेबल है तो अपील प्रीलिमिनरी डिक्री पे होगी, ना कि फाइनल डिक्री पे। ये कलकत्ता हाई कोर्ट का कहना है, ये कलकत्ता हाई कोर्ट का कहना है। एन अपील फ्रॉम अ प्रीलिमिनरी डिक्री इज नॉट इनकॉम्पिटेंट इफ द फाइनल डिक्री इज पास्ड बिफोर द अपील इज प्रेजेंटेड। समझ में आई बात क्या नहीं आई? एट दैट इन सच अ केस it is not necessary for the party aggrieved by the preliminary decree to appeal against the final decree if the final decree is otherwise correct। फाइनल डिग्री पे अपील क्यों कर रहे हैं? फाइनल डिग्री तो ठीक है, ठीक है, कलकत्ता हाई कोर्ट का ये मानना है। आप इसे पढ़िए और अगर समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं 9818050252 पर, और आप जरूर मुझे फीडबैक दीजिए कि आपको ये सेक्शन समझ में आया कि नहीं। 96 सेक्शन किया, 97 सेक्शन किया और अभी आगे हमें 98 और 99 भी करना है। तो चलिए सेक्शन 98
को सीखेंगे। 98 भी बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन है। 97, 98, 99 एग्ज़ाम में ठीक है, पढ़ना है आपको, बट इतने हिट नहीं है ये एग्ज़ाम में, ज़्यादा क्वेश्चन इनसे नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी हम इसे करना चाहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते।